Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमारे पास एक क्वेरी आई है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट, और वो हमारे दर्शक जानना चाहते थे कि इसके बारे में हम उनको कुछ बताएं। तो देखिए, एक तो नॉन सर्जिकल है, उसके बारे में तो मैं खैर बात ही नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। जैसे कि आपने वीविंग कराई, बॉन्डिंग कराई, अलग चीज़ कराई, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ सर्जिकल मेथड्स की, शायद वो वही जानना चाहते हैं। तो सर्जिकल मेथड्स में भी बेसिकली दो ही टेक्निक्स हैं। एक तो है स्ट्रिप टेक्निक, जिसके बारे में आप सबको पता है क्योंकि पुरानी टेक्निक हो गई और आजकल ऑब्सोलीट भी हो गई है, जिसमें कि पूरी की पूरी स्ट्रिप निकालते हैं आप और फिर जोड़ देते हैं उस स्ट्रिप से, फिर एक एक ग्राफ्ट काट के आप लोग आगे डालते हैं। दैट वाज यूज्ड स्ट्रिप टेक्निक, लेकिन उसमें स्कारिंग होती थी, दर्द होता था, सेंसेशंस की प्रॉब्लम आती थी, तो वो अब इतनी पॉपुलर नहीं रही है। FUE टेक्निक जो ज़्यादा पॉपुलर है। दूसरी टेक्निक है FUE। अब पेशेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं यार FUE में भी कई नाम आ गए सर, DHI भी है, सफ़ायर भी है, आइस पैक सफ़ायर भी, ये सब चीज़ें क्या है, न्यूग्राफ्ट भी है। तो देखिए होता क्या है, ये जितने भी नाम हैं या जितनी टेक्निक्स हैं, ये सारी FUE हैं, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। उसमें क्या करते हैं, आज जो स्टैंडर्ड FUE टेक्निक, उसमें क्या है, एक साथ जो है पहले हमने होल कर दिया और एक साथ 2000-2500 ग्राफ्ट निकाल के रख लेते हैं, ठंडे पानी में रख लेते हैं और फिर उसको 1-2 घंटे बाद वापस उसमें डाल देते हैं। स्टैंडर्ड टेक्निक, ठीक है। अब लोगों ने किया क्या, DHI बना दिया। आपने देखा DHI ग्रुप बहुत जब खुला था कई साल पहले, 10-15 साल पहले दिल्ली में, ऑल ओवर इंडिया, तो उन्होंने DHI के नाम से किया, डायरेक्ट हेयर इम्प्लांट। उसमें वो कहते थे हमने एक ग्राफ्ट निकालते FUE थे, एक ग्राफ्ट निकाला और तुरंत डाल दिया, पानी में नहीं रखा, चूँकि उसका टाइम कम है बॉडी के बाहर, इसलिए उसके अच्छे रिजल्ट्स हैं, उनका ये क्लेम था। लेकिन बाद में देखा गया कि जो स्टडीज़ हुई साइंटिफिक, उसमें ये पता चला कि DHI हो या FUE, ये सब में सर्वाइवल रेट 95% के लगभग था। तो ये कहना कि वो टेक्निक बेटर है, वो ऐसा नहीं है, लेकिन हर आदमी अपने अपने नाम से प्रमोट करता है। अब जैसे हम लोग होल करते हैं, छेद करते हैं, जिसमें बाल डालते हैं, स्टील के स्टैंडर्ड ब्लेड होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। अब किसी ने अगर सफ़ायर ब्लेड किया, उससे होल कर दिया, तो उन्होंने मार्केटिंग शुरू कर दी थी सफ़ायर हेयर ट्रांसप्लांट। तो ये एक मार्केटिंग ट्रिक्स हैं जो लोग करते हैं। फिर कुछ लोग अगर आइस में रख के कर देते हैं तो आइस सफ़ायर हो गया, लेकिन ये सब बेसिकली FUE हैं। अब आप कुछ भी नाम दे दीजिए, अगर मैं उस FUE ग्राफ्ट को किसी विटामिन के सॉल्यूशन रख दूंगा, मैं कहना लगूंगी FUE विटामिन टेक्निक ऑफ FUE, मैं उसको पॉपुलर कर दूंगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो मार्केटिंग गिमिक हैं, लेकिन बेसिकली ये सारी FUE टेक्निक्स ही हैं। न्यूग्राफ्ट एक है जिसको कि लोग रोबोटिक क्लेम करते हैं, कि वो रोबोटिक नहीं है, वो एक्चुअली जो है पावर असिस्टेड सिस्टम है, जिसमें भी FUE निकालते हैं। आप FUE निकालते हैं और फिर प्रेशर से उसी को वापस डालते हैं दूसरे छेद में। तो ये डालने की टेक्निक अलग है, या होल करने की टेक्निक थोड़ी अलग हो जाती है, लेकिन ये सब FUE टेक्निक है। फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्ट ही आप कर रहे हो, चाहे आप DHI टेक्निक है, स्टैंडर्ड FUE है, सफ़ायर है। सफ़ायर तो बेसिकली होल करने की है, और न्यूग्राफ्ट में क्या किया आपने, निकाला FUE निकाला, पावर असिस्टेड, वैक्यूम असिस्टेड, और उसको भी प्रेशर से आपने डाल दिया। तो ये अलग अलग चीज़ें में आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि रिजल्ट सबके मोर और लेस सेम है। लेकिन मैंने कहा ना, हर आदमी अपनी तरह से उसको मार्केट करता है, अपनी तरह से बेचता है। तो अगर कल को मैं कुछ ऐसा सॉल्यूशन बनाऊं, विटामिन डालूं, 1-2 दवाइयां डालूं, और मैं कहने लगूं डॉक्टर तलवार से मॉडिफिकेशन और टेक्निक, और उसको मार्केट करूं, तो अगर मैंने अच्छी मार्केटिंग करेंगे तो हो सकता है लोग सब जगह ही बोलने लगे भाई आप वो टेक्निक करते हैं डॉक्टर तलवार वाली। तो मार्केटिंग इज़ ए डिफरेंट बॉल गेम, जिसमें हम लोग ज़्यादा नहीं जाते हैं। हमारा मेन होता है कि हम नॉलेज शेयर करें और अपने दर्शकों के साथ, जो अपने परिवार वालों के साथ, और उसमें आपको बताएं दूध का दूध, पानी का पानी क्या है। तो बेसिकली जितनी भी टेक्निक है, सारी FUE टेक्निक हैं, सबके रिजल्ट्स अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर व्यक्ति एक्सपीरियंस्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, 95% प्लस अपटेक है इसमें कोई। तो आप इन चीज़ों से, इन नामों से ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस आपको, बल्कि मैं कहूँगा कि ब्यूटी क्लिनिक्स जाने से अच्छा आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाएं, क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन हो, क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, उनके पास जाएं, उनसे कराएं, उनकी क्लिनिक कराएं, भले ही छोटी हो, लेकिन
बड़ी ब्यूटी पार्लर में जाएं जहाँ कॉरपोरेट ग्रुप है जहाँ और बड़ी एम्बियंस है, उससे आप अट्रैक्ट ना हो, क्योंकि वो आपके लिए ख़तरनाक भी साबित हो सकता है आगे चल के। क्यों होगा वो हम उस बारे में फिर कभी जिक्र करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस पॉइंट पे मैंने बता दिया है आपको, थोड़ा आपको एक्सप्रेस भी कर दिया है कि किस टाइप के हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं और क्या कराना है। एक रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट आया, लेकिन वो भी एफयू टेक्निक से आया, जो रियल और रोबोटिक है वो भी आया, लेकिन रोबोट भी एफयू ही निकालता ही है, उसको एक एक करके निकालता है, तो वो भी एफयू ही टेक्निक है। तो आप इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है। और इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी शंका है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आपका स्वागत है, आप हमारी टीम से संपर्क करें एंड वी विल गेट बैक टू यू। और हमें आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में हमेशा बड़ी खुशी होती है, और हर बार की तरह इस बार भी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।